कैंसेरियंस, कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 नवंबर टू 10 नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो इसके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। लव मैसेजेस फॉर कैंसर फ्रॉम 1 to 10 नवंबर 2024। लव मैसेजेस फॉर कैंसर यानी कर्क राशि फ्रॉम 1 to 10 नवंबर 2024। King of Swords. Clarify King of Swords. Clarify Ace of Swords. Clarify Ace of Swords. Clarify Six of Cups. Clarify Six of Cups. Clarify Food. Ace of Wands. Clarify Queen of Swords. Clarify Queen of Swords. कैंसरियन आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक एंडिंग हो चुकी है रिलेशनशिप की, क्योंकि डेथ आया है और आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अभी आपको इस इंसान से कोई मोह नहीं है, अभी इसका ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं रह गया है, क्योंकि आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, आप 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप ट्राई भी नहीं करना चाहते इसके साथ बात करना या इस रिलेशनशिप में और एफर्ट्स डालना, क्योंकि ये पूरी तरह से ही फिनिश हो चुका है रिलेशन। बट आप लोनलीनेस में तो हैं। हार्मिट रिवर्स आया है तो यहाँ पे डीप शेल में चले गए हैं, अभी अकेलेपन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अब किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, टू ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यहाँ पे एक डायलेमा है अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि इमोशंस बहुत हावी रहेंगे कुछ दिनों के लिए, पूरे 10 दिन नहीं बट शुरू के दिनों में आपके इमोशंस हावी रहेंगे। एंड हाँ, अपने आप को देखो पूरे उसमें रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, बंद कर लिया है, क्लोज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक विड्रॉल एनर्जी है, दुनिया से कट करके बस ये मेरा घर, मेरा ऑफिस, बस इतना ही, यहाँ से वहाँ से यहाँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक रूटीन लाइफ आप फॉलो करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड ऐसे ही करता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल। और यहाँ पे एक ऐसी लाइफ लीड की जाएगी जिसमें बस सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, दैट्स इट।
यहाँ कोई फीलिंग्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई इमोशंस की बात नहीं हो रही है, आपने अपने इमोशंस सप्रेस कर दिए हैं, मार दिए हैं। ठीक है, ऐसा होगा शुरू के दिनों में। डीप थिंकिंग चलेगी आपको उस इंसान की, धीरे 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 जब आप नॉर्मल हो जाएंगे 1-2-3 दिन में, देन आप उस रिलेशन के बारे में सोचेंगे कि हमारे बीच फिजिकल अट्रैक्शन बहुत अच्छा था, हमारे बीच सब कुछ अच्छा था, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हुई है जिस वजह से ये रिश्ता टूटा है। अब थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती है, बहुत से लोगों के लिए जॉब हो सकती है, बहुत से लोगों के लिए एक्चुअल में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। और आपने जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया था तो आपने ज़्यादा फ्यूचर के लिए नहीं सोचा था, बट आपने ट्रस्ट किया था सिचुएशन को और आपने बस स्टार्ट कर दिया था बिना सोचे समझे, इसीलिए ये एंड हो गया। तो ये आपको रिग्रेट होता है कि मुझे सोच समझ के शुरू करना चाहिए था अपनी तरफ से। बट यहाँ पे जो आपके पर्सन की एनर्जी आई है वो आई है विड्रॉल की। वो सारी लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके और नो कम्युनिकेशन ख़त्म करके आपसे फिर से रिकनसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है। देखो, ठीक है, सरेंडर करके आपको फिर से अप्रोच करना है, बात करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए फिर से प्यार में पड़ गए हैं, आपको भूले नहीं हैं, कभी भी नहीं भूला था ये इंसान, आपके बारे में ही सोचता रहता है। मैं आज बात करूं, मैं कल बात करूं, ये डेली ये सोचता है। ठीक है, सोचता है, ये सोचती है। और इसके लिए आप हमेशा से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थी, हैं और हमेशा रहेंगी, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है, आप गुणों की खान हैं, आप संपन्न हैं, आप स्टेबल हैं, आप लॉयल हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप नर्चरिंग हैं, आप में कोई ऐसी कमी नहीं है आपके अंदर, बल्कि क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ हैं जो ये इंसान एडमायर करता है, पसंद करता है। और यहाँ कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ बातचीत होगी, इसकी तरफ से आपको कॉल आएगा। एम्परर की पोजीशन पे है ये पर्सन, बहुत कॉन्फिडेंट हो रहा है और इसे लग रहा है ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। अगर ख़राब हुई है इसकी वजह से तो यही इसको सुधारेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये अकाउंटेबिलिटी लेता है। ठीक है, ये अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस रिलेशन की और ये निभाएगा। ये अब अपना वादा हमेशा निभाएगा, ये आपसे कमिट कर सकता है। ठीक है, ये आपको बोल सकता है, कमिटमेंट की एनर्जी है, क्योंकि ये आपको एज अ वाइफ मटेरियल ही देखता है। स्पाउस कार्ड आया है ना वो, तो ये आपको वाइफ मटेरियल देखता है और आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं। लवर्स आया है तो प्रकृति ये चाहती है कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, बट बीच बीच में देखो चैलेंजेस आते रहते हैं, तो ये आपको मैसेज करेंगे। और क्योंकि ये यूनियन लिखा है होना, तो ये होगा, एक न्यू बिगनिंग भी होगी। एंड यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ कप्स आया है, आप दोनों सोलमेट्स हैं। ठीक है, तो माइंड बॉडी सोल हार्ट से कनेक्टेड है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने फील किया हो कि प्यार में कोई कमी है, प्यार में कोई कमी नहीं है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कन्फेस करेंगे कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स दोनों आया है विद द पेज ऑफ कप्स। तो आपको मैसेज आएगा इस इंसान से और ये कन्फेस करेगा अपना लव, बहुत ज़्यादा पजेसिव है और आपको छोड़ नहीं सकता। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, न्यू बिगनिंग हो जाएगी आप दोनों की रिलेशनशिप की, जो कि अच्छी चलेगी, फ्रूटफुल रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अगेन कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आप दोनों का। बहुत से लोगों के लिए यहाँ शादी है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ सेटल्ड फैमिली। तो यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं कैंसेरियंस। और अगर ये पास्ट नहीं है, जो कि बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है, क्योंकि नए के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, नए के लिए तो देखो आप गार्डेड हो। बट अगर कोई है जिनसे आपकी बातचीत ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और आप अपने शेल से निकलना चाहते हैं और आप नए के साथ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई नया भी हो सकता है जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, इक्वल म्यूचुअल फीलिंग्स होगी और आप दोनों
एक दूसरे के लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करेंगे और एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाएगी। एज वेल एज यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, जो ये शुरू होगा तो ये कमिटमेंट पे ही जाएगा। ठीक है कैंसेरियंस, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।